बाजार के महंगे और मिलावटी पापड़ भूल जाइए। क्या आप यकीन करेंगे कि मोतियों जैसे दिखने वाले ये रंग बिरंगे पापड़ मैंने बिना किसी तामझाम के सिर्फ एक खास ट्रिक से घर पर ही तैयार किए हैं। न फटने का डर, न बेलने की मेहनत। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी साबूदाने के ये सुपर क्रिस्पी पापड़ बनाने का वो सीक्रेट तरीका जो आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार साबूदाने की पापड़ की रेसिपी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप या फिर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 कटोरी साबूदाना लेना है। और ये जो साबूदाना है ना, बिल्कुल बारीक वाला साबूदाना है। वैसे आपके पास जो भी साबूदाना हो वो ले लीजिएगा, या तो कप सेट कर लीजिएगा मेज़रमेंट के लिए, या फिर कोई भी कटोरी। इस तरह का साबूदाना अगर आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन इस तरह से अगर बारीक वाला साबूदाना लोगे ना, तो उससे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से ये हमारे पापड़ बन जाएंगे। अब हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से पानी डालकर एक प्लेट लगाकर 2-3 बार इसे अच्छे से धुलकर रेडी कर लिया है, क्योंकि काफ़ी बारीक साबूदाना होता है, ये निकल जाएगा। और बारीक वाले साबूदाना का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, क्योंकि इन पापड़ को आप व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, अगर साबूदाना सही तरीके से नहीं भीगा तो पापड़ सूखने के बाद फटने लगते हैं। पर घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट मेजरमेंट जिससे आपके पापड़ एकदम कांच जैसे पारदर्शी बनेंगे। इस तरह से आपको साबूदाना को भिगा कर देखना है कि पानी इसके ऊपर आ रहा है या नहीं, और जितना आपको साबूदाना लेना है उतना ही इसमें पानी डालकर अच्छे से भिगा देना है। देख सकते हैं आप, जब हम इसमें से ले रहे हैं तो पानी भी निकल रहा है, यानी जो पानी है साबूदाना से ऊपर होना चाहिए। अब हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, जिससे जो साबूदाना है फूल जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, 2 घंटे के बाद देखिए तुम कितने अच्छे से हमारे साबूदाने फूलकर तैयार हुए हैं। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बस हल्का सा गीलापन है। और आप अगर इन्हें टच करोगे तो एकदम से फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। इस तरह से साबूदाना को आपको भिगाना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो साबूदाना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके जो पापड़ हैं वो फट सकते हैं। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपको उतना ही इसमें पानी डालना है। अगर आपने 1 कप साबूदाना लिया है तो 1 कप पानी डालकर अच्छे से भिगोकर छोड़ दीजिएगा 2-3 घंटे के लिए। और मैंने अब क्या किया है कि जो साबूदाना है इसे अलग अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। 3 से 4 जगह हमें बराबर मात्रा में साबूदाना को अलग अलग ट्रांसफ़र कर लेना है। और देखिए दोस्तों, अब बारी आती है इन्हें कलरफुल बनाने की। अगर आप व्रत में कलर नहीं खाते हैं तो कलर का इस्तेमाल ना करें, और अगर बिना व्रत के इन्हें बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर व्रत के लिए बना रहे हो तो आप इन्हें सिंपल ही रखें, और बिना कलर के आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इस तरह से आपको क्या करना है, एक साबूदाना में तो आपको ग्रीन कलर और दूसरे में येलो, ऑरेंज और जो भी कलर आपके पास हो वो डाल सकते हो। व्रत में आपको क्या करना है, इसमें आपको कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको वाइट साबूदाना से ही ये बनाने हैं। और इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। ये हमारा कलरफुल साबूदाना रेडी हो चुका है, येलो और ग्रीन, और साथ में ही मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमने इन्हें 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। वाइट भी है मेरे पास, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। और आप चाहें दोस्तों इन्हें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग और भी कलर डालकर इन्हें इस तरह से बना सकते हो। और एक एक चुटकी कलर का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा कलर भी आपको नहीं डालना है। तो देखिए, ये जो रंग है नेचुरल दिख रहे हैं। घर पर बनाने का यही फ़ायदा है कि बिना किसी हानिकारक केमिकल के आप इन्हें अपनी पसंद का कोई भी शेड दे सकते हैं। इस तरह आपको कोई भी एक प्लेट या थाली लेनी है, उस पर हल्का फुल्का आपको
ऑयल लगाना है। व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल करें या फिर जो भी व्रत में आप ऑयल खाते हों। और यहाँ पर मैंने ये चूड़ियाँ ले ली हैं। जो भी चूड़ियाँ आपके पास हों एकदम साफ़ होनी चाहिए। ये मेरी न्यू चूड़ियाँ हैं और अगर आपके पास पुरानी चूड़ी हैं तो उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और इस तरह से आपको क्या करना है, चूड़ी के बीच में ये साबूदाना हम फैलाएंगे जिससे शेप एकदम गोल आएगी। शेप के लिए मैंने ये चूड़ी का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी चूड़ी, कंगन या अगर आपके पास जो गोल वाला मोल्ड होता है उसको भी आप ले सकते हो। अगर आपके पास मोल्ड रखे हुए हैं, एक ही मोल्ड काफ़ी रहेगा। आपको क्या करना है, साबूदाने को डालते जाना है, मोल्ड को हटाना है, फिर से उसमें साबूदाना डालना है। मेरे पास काफ़ी सारी ये चूड़ियाँ रखी हुई थी और मैं इन्हें पहनती भी नहीं हूँ। तो इस तरह से मैंने ये चूड़ियाँ ले ली हैं और इनमें ये कलरफुल मैंने साबूदाना अंदर अच्छे से फैला लिया है। इसी तरह से आपको बाकी की प्लेटों में घी या ऑयल लगाना है, चूड़ियाँ रखनी है और इसी तरह से शेप देते हुए आपको अच्छे से इन्हें फैलाते हुए सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये वाइट साबूदाना लिया है, इसको भी मैंने एक प्लेट में फैला लिया है। और चलिए दोस्तों, बारी आती है इन्हें स्टीम करने की। एक कढ़ाई में मैंने 1 लीटर पानी को गर्म कर लिया है। ये छेद वाली परात रख दी है और पानी में अच्छे से स्टीम बन चुकी है। तो अब हम इस प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे और जो ये चूड़ियाँ हैं इन्हें हम हटा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें ढककर स्टीम करेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। और फ्लेम को मीडियम रखना है, 3-4 मिनट में ही स्टीम हो जाएंगे, इन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और ये दूसरी प्लेट है, आप चाहें तो इसे दूसरी तरफ कढ़ाई में स्टीम कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 2-3 मिनट के लिए इन्हें स्टीम किया है और आप देख सकते हैं एकदम जेली जैसे ये लग रहे हैं, दिखने में ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। यही पहचान है कि ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। चलिए इन्हें निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को इसमें रखकर स्टीम कर लेते हैं फटाफट से। जितनी देर में हमारी दूसरी जो प्लेट है ठंडी होती है उतनी देर में स्टीम हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। सेम प्रोसेस के साथ आपको ये सारे ही पापड़ इसी तरह से स्टीम कर लेने हैं और इन्हें टच करोगे ना एकदम सॉफ्ट लगेंगे दिखने में, इसकी यही पहचान होती है। और इधर जो दूसरी प्लेट थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी एक जो नुकीला स्पैचुला होता है ना स्टील वाला, उसको ले लीजिएगा। आप चाहें तो इस पर ऑयल भी लगा सकते हो और इस तरह से अच्छे से इसे दबाव देते हुए निकाल लीजिएगा। पापड़ इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हैं एकदम से जो हमारा पापड़ है आराम से निकल चुका है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमने इसे स्टीम किया है। इस तरह से आपको निकालते जाना है और किसी भी प्लास्टिक शीट पर फैलाते जाना है। वैसे आप चाहें तो प्लेट को इस तरह से फैन के नीचे रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें इस तरह से आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। और मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है, इस पर मैं एक एक करके इन्हें फैला दूंगी। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो बिना धूप के भी इन पापड़ को आप बना सकते हो। फैन को ऑन कर दें, 3-4 घंटे में ही जो पापड़ है ना एकदम से सूख जाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें भिगा कर स्टीम करके लिया है तो धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से फ़ैन के नीचे सुखाकर अगर कहीं भी किसी कोने में धूप आती है तो आपको क्या करना है, एक छोटी प्लेट या थाली में रखकर इन्हें धूप लगा लीजिएगा, क्योंकि आप इन्हें सालों साल स्टोर कर सकते हो तो धूप लगाना इसलिए ज़रूरी है। वैसे इस तरह से भी अच्छे से सूख जाएंगे। फ़ैन के नीचे 2-3 घंटे लगेंगे, बहुत ही जल्दी ये सूख जाते हैं। इंस्टेंट रेसिपी है दोस्तों, बहुत जल्दी बन जाती है, आपको कई दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और लीजिए, मैंने तो इन्हें धूप में रख दिया था तो ये बहुत जल्दी सूख चुके हैं। 1 दिन में ही ये अच्छे से सूख कर ड्राई हो चुके हैं, आपको दिखने से ही पता लग गया होगा। इस तरह से मैंने इन्हें लगभग 2-3 घंटे के लिए तेज़ धूप में रख दिया था और ये अब अच्छे से सूख चुके हैं। इस तरह से एकदम से ड्राई हो चुके हैं। और चलिए इन्हें हम फ्राई करके भी देखेंगे। अगर आपको लगे कि अच्छे से सूखे नहीं हैं तो आपको इन्हें फिर से धूप में सुखा देना है। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तो फ्राई भी अच्छे से हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, फटे नहीं हैं, बिल्कुल एक जैसे हमारे ये पापड़ बनकर रेडी हुए हैं, क्योंकि हमने जो चूड़ी का इस्तेमाल किया था उससे ये पापड़ एक जैसे तैयार हुए हैं। इस तरह से दोस्तों आप भी घर पर ये कलरफुल पापड़ बना सकते हो। बनाना एकदम आसान है और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप किसी भी व्रत में इन्हें बना सकते हो, बिना व्रत के भी इन्हें खा सकते हो। जैसे कि अभी होली आने ही वाली है
तो इस तरह से पापड़ को बनाकर स्टोर किया जा सकता है। 1 से 2 साल के लिए इन्हें स्टोर कर सकते हो। बीच बीच में धूप लगा लीजिएगा। और मैंने इन्हें निकाल लिया है एक प्लेट में। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं दिखने में। तो चलिए दोस्तों, इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। इसके लिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे और चलिए इसमें हम 2 से 3 पापड़ डाल देंगे जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए। और आप देखेंगे जैसे ही हम पापड़ को ऑयल में डालेंगे ना, तो इसका जादू देखिए। जैसे ही ये तेल में जाएंगे ये अपने साइज से 2 गुने 3 गुने बड़े हो जाएंगे। यकीन नहीं आता, खुद ही देख लीजिए। इस तरह देखिए ये कितने अच्छे से हमारे जो पापड़ हैं फ्राई हो चुके हैं, साइज में डबल हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक एक पापड़ करके फ्राई करेंगे क्योंकि ऑयल अभी बहुत कम था कढ़ाई में। तो एक एक करके पापड़ को अगर फ्राई करोगे ना, तो इनकी जो शेप है काफ़ी अच्छी आएगी। एक पापड़ को तेल में डालिएगा और हल्का सा प्रेस करते हुए दबाइएगा। इस तरह से जो पापड़ का साइज है वो बड़ा हो जाएगा और इनकी जो शेप है वो भी बिगड़ेगी नहीं फ्राई करने के बाद। जैसे कि हमने पहले एक साथ 2-3 पापड़ डाल दिए थे, इस तरह एक एक करके आपको फ्राई करना है, जिससे जो पापड़ हैं उनकी शेप अच्छी आएगी। एकदम बाजार जैसे ये पापड़ लगेंगे। इस तरह एक एक करके डालिए। और अगर आपकी जो कढ़ाई है उसका साइज़ बड़ा है तो एक बार में आप कई पापड़ भी फ्राई कर सकते हो। हल्का सा प्रेस करते हुए, दबाव देते हुए इन्हें फ्राई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे से फ्राई होकर रेडी होंगे। और इस तरह से आपको फ्राई करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, किसी पॉलीथिन में इन्हें आप भरकर रख लीजिए। होली आने ही वाली है, इस तरह से बनाकर आप भी स्टोर कर लीजिए। और देखिए इनका क्रिस्पीपन कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको एक पापड़ और तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए। और दोस्तों इन्हें आप कभी भी एंजॉय कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सॉस ले ली है थोड़ी सी, सॉस के साथ आप खाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।